प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रिय, हम चाहते हैं कि आज के अध्ययन में हम भाग लें। आज हमारा जो अध्ययन है वो पाया जाता है फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसके 9 पद से हम आगे देखेंगे। फिलिपियों दूसरा अध्याय 9 पद से। पर आइए हम प्रार्थना करें इसके पहले कि हम आज के अध्ययन को करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो हम आपके वचन को पढ़ने में लगाते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हम आपके वचनों को जानें, समझें और आपकी महिमा कर सकें। हम सबसे बातचीत करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने इसके पहले देखा था फिलिपियों के दूसरे अध्याय के कुछ पदों को हमने देखा था, जहाँ संत पौलुस ने कहा कि यदि मसीह में कुछ शांति है, प्रेम से ढाढ़स है और आत्मा की सहभागिता है और कुछ करुणा दया है तो मेरा आनंद पूरा करो। और उसने प्रभु यीशु मसीह के चरित्र पर उन बातों को हमारे सामने रखा जो हमारे लिए जानना जरूरी है। और हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह जो नम्र और दीन हो गया, वो कहता है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा है तुम्हारा भी स्वभाव हो। जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, और उसने अपने आप को नम्र करा, दीन करा और मनुष्य बन गया। फिर हमने देखा था कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। ही बिकेम एम्प्टी, ही एम्प्टीड हिमसेल्फ एंड टुक द फॉर्म ऑफ ए सर्वेंट। वो एक दास बन गया और दास बनकर इस दुनिया में आ गया ताकि मनुष्य की सेवा करे और मनुष्य के समानता में होकर उसने सेवा करी। और फिर वो आज्ञाकारी इतना रहा कि उसने मृत्यु सहली, क्रूस की मृत्यु सहली। और इसलिए परमेश्वर पिता ने उसको अति महान किया, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आज हम यहाँ पर उसको देखेंगे। यह लिखा है, पहली बात, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मित्रों, मूल भाषा में यीशु का अर्थ है छुटकारा देने वाला और मसीह का अर्थ है अभिषिक्त। यानी यीशु मसीह अभिषिक्त उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह अभिषिक्त उद्धार करता है और वो हमारे जीवन के द्वारा बड़े कार्य दुनिया में करता है। अगर हम उसके उस उद्धार करने वाली सामर्थ पर विश्वास करें और अपने जीवनों को उसके हाथों में अर्पण करें। Dear friends, Jesus becomes our Savior and Lord, and then He starts working in our lives so that we may continue to grow in Him and able to magnify, glorify His holy name. So today we look into this. God exalted Him. Therefore God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name. And Jesus Christ is the highest name. And that's why we read, yesterday I was talking to you and I was referring to the letter to Colossians chapter 1 and verses 15 onwards, where St. Paul talks about Jesus and his exaltation. It is here, he is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. Now this is the identification of Jesus Christ. And here St. Paul says that he has been exalted by the Father. और यहाँ लिखा है यीशु मसीह, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी बात में है कि वो सारी परिपूर्णता उसमें वास करे और उसी के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे पृथ्वी पर की हो
चाहे स्वर्ग में की हो। एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट टुडे हैज बीन हैज a kind of is governed by Jesus. He is the ultimate authority to run everything, and beside him nothing is thinkable, and no creation was made or created beside Jesus Christ. So he is, Bible says, he is the preeminent of everything. वो सब कुछ में प्रधान ठहरे, सब कुछ में प्रधान ठहरे। For in him all things fullness of God was pleased to dwell. पिता की प्रसन्नता इस बात में कि उसी में सारी परिपूर्णता वास करे। तो प्रभु यीशु मसीह में सारी बातों को हम पाते हैं, उसकी सामर्थ को देखते हैं परमेश्वर पिता की, और उसका वर्णन यहाँ किया गया। तो पहली बात यहाँ पर हमने देखा, इस कारण परमेश्वर पिता ने उसका अति महान भी किया, उसको नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। दूसरी बात में लिखा है कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। जो स्वर्ग में है और स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे अधोलोक या पृथ्वी के नीचे, वो सब कुछ यीशु के नाम से घुटना टेके। इसका मतलब यह है कि एक दिन आएगा जब सब अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। मित्रों, हम उस प्रभु के विश्वासी हैं जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, सारे जगत का बनाने वाला है और सब कुछ को वो संभालता है। बिना उसके द्वारा कोई भी वस्तु अस्तित्व में नहीं आई, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। यहाँ तीसरी बात लिखी है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे यीशु ही प्रभु है। एंड एवरी टंग कन्फेस दैट जीसस इज द लॉर्ड टू द ग्लोरी ऑफ गॉड द फादर। यीशु मसीह को स्वीकार करना, परमेश्वर पिता के सामने अपने आप को रख देना, अपने आप को समर्पण करना, ये उसकी इच्छा है। और एक दिन आएगा कि दुनिया में ये होगा। मित्रों, हम अब यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बाट जोते हैं, हम उसके द्वितीय आगमन की बाट के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, और हमें अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि वो हमारे जीवन पर नियंत्रण करें और हमारा जीवन उसके द्वारा चलायित हो सके, चल सके। और इसके लिए हम प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई करते हैं। चौथी बात लिखा है, इसलिए हे प्रिय भाइयों या हे प्रियों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहते हुए भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अब इसका मतलब क्या? Therefore, my brothers, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. We need to work out our own salvation with fear and trembling. We need to really have fear of God in our mind. हमें परमेश्वर के डर को अपने हृदय के अंदर रखने की आवश्यकता है, ताकि हम उसमें बढ़ते चले जाएं और हमारे जीवन से उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई हो सके। मित्रों, ये तभी संभव होगा जब प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहेगा और उसके डर में हम चलेंगे। बाइबल में बुद्धिमान व्यक्ति उसको कहा गया है जो ईश्वर का भय मानता है। और उसके भय मानने का अर्थ है बुराई से हम बचे रहते हैं, दुनियावी बातों से बचे रहते हैं, और उन बातों से अपने आप को अलग रखते हुए, सांसारिकता से अलग रहते हुए परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई कर सकते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, हम इस बात को समझे, जाने, उसमें बढ़ते चले जाएं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सर्वोच्च है। यीशु मसीह सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, वही आदि वचन है, वही देहधारी उद्धार करता है, और वही हमारे पापों की मुक्ति के लिए हमारे लिए उचित बलिदान है। यीशु मसीह हमारे जीवनों को संभालता है, और वो धन्य है जो यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं और उस अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करके उसके अनुग्रह और प्रेम में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर हम इन पदों को देखते हैं और इनके अर्थ को हम जानना, समझना चाहते हैं। अब प्रभु चाहता कि हम इन बातों को अपने जीवन के अंदर गहराई से देखें और जानें, उसको देखें और जानें। अगर आप यहाँ पर
प्रभु यीशु मसीह की प्रभु सत्ता को देखना चाहेंगे तो मैं चाहूँगा मेरे साथ निकाल लें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5, वी रीड फ्रॉम द वर्स 1। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और इसके मुहरे तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह का जो वर्णन है वो सिंह के रूप में, यहूदा के गोत्र का सिंह। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हम सब के लिए वो काम पूरा कर दिया जिसके लिए पिता ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है, सब नामों में श्रेष्ठ है। और यहाँ पर यही लिखा है, चौथे बात को हम देख रहे। इसलिए हे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी ना केवल मेरे रहते हुए पर विशेष करके मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए जो सर्वोच्च है, जो सर्वोच्च सत्ता का मालिक है, उसके अधिकार में अपने आप को अधीन में रखते हुए हमें उसमें बढ़ने की आवश्यकता है। We need to really subdue ourselves by obedience, trust and depending upon Him, so that His name be exalted and be glorified, so that His name is really exalted. We may grow in Him day by day, so that we may continue to trust Him, depend upon Him and do exactly all that He wants us to do. Number 5, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में स्वेच्छा और काम और दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। यहाँ लिखा है, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर यीशु मसीह के हमारे जीवन में आने के कारण हमारे में क्या करता है? हमारे मन में इच्छा और कार्य और दोनों बातों को करने का प्रभाव डालता है। इच्छा है मन में ताकि हम उसकी महिमा करें, सुसमाचार का प्रचार करें, अपने जीवन को उसके योग्य बनाए। व्हाट इज नंबर 1, व्हाट गॉड इज डूइंग इन आवर लाइव्स? For it is God who works in you both to will and to work. Will and work, both things are there. And we need to understand that. What is the will of God in our lives? That we may understand Him, that we may love Him, that we may proclaim His good news in and through our lives in this world. And what is the work we do? Executing this will of God in our lives, in and through our lives. हम जहाँ भी पाए जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, चलते फिरते हैं, अपने जीवन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार दुनिया में फैलाते हैं। और यीशु मसीह ने यही आज्ञा दी कि तुम रुके रहो पवित्र आत्मा के आगमन के लिए, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। किस बात के लिए? ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करो और उसके कार्य को पूरा करो। उसकी इच्छा क्या है? कि यीशु मसीह को जाने, उसको पहचाने और उस पर विश्वास करें और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए उसके पीछे चलें। ये पहली बात, उसकी इच्छा। दूसरी बात जो उसके द्वारा कार्य हम करते क्या है कि हम अनाथों और गरीबों की सुधि लें, उनकी मदद करें और अपने आप को सांसारिकता से, पाप से, बुराई से बचाए रखें। ये हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य है और ये हमें करने और करते जाने की आवश्यकता है, और परमेश्वर इसलिए हमारी मदद और सहायता करता है। 6वीं बात वह कहते हैं, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो। अब ये कौन सा काम है? ये काम है उसकी इच्छा के अनुसार जो कार्य हम करते हैं। उस काम में हमारे जीवन के अंदर कोई बुड़बुड़ाहट ना हो, कुड़कुड़ाहट ना हो और विवाद ना हो। Dear friends, this is the work that we are called to do, that to fulfill His will and do His work. And His work is very simple. I already stated here
James 1:27, that we need to serve the destitute and orphan and widows in their need and keep ourselves aloof from all type of worldliness and sinfulness. This is what we are called to do that. हम इसीलिए बुलाए गए मित्रों, प्रभु हमें चाहता कि हम उसके सुसमाचार का प्रचार अपने जीवन के द्वारा करें और अपने आप को पाप से, बुराई से, लालच से बचाए रख सकें। ये हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। और फिर आगे लिखा है कि उस काम को हम बिना कुड़कुड़ाए करें, बिना विवाद के करें, ताकि हम निर्दोष और भोले होकर इस टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहें। ये संसार जो है मित्रों हमारे लिए कठिन है। संसार की बातें, संसार के मूल्य और संसार की तमाम बातें जो हमारे जीवन के अंदर पाई जाती हैं वो हमारे लिए कठिन है। और इसलिए अगर हम संसार के शरीक हो जाते हैं तो हम प्रभु की इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए पौलुस यहाँ कहता है कि हम परमेश्वर के सच्चे, निर्दोष और भोले मानने वाले हैं। भोले, यहाँ जो भोला है ना, उसका संबंध है बुराई से अनजान रहना, बुराई से परे रहना। और एक और शब्द यहाँ जो दिया हुआ है निर्दोष। निर्दोष का मतलब है कि वो हमारे पापों को क्षमा करता है, और परमेश्वर हमें जब हमारे पापों को क्षमा करता है तो यीशु मसीह के उस लहू के कारण हम मानो ईश्वर के सामने निर्दोष हो जाते हैं, धर्मी ठहर जाते हैं। और हम इसी प्रकार से अपने जीवन के संसार में व्यतीत करने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के भोले और सच्चे और निर्दोष सेवक सेविका के समान इस जीवन में आगे बढ़ सकें। यानी कि जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान हम दिखाई देते हैं। कि सातवीं बात, कि मसीह के दिन तुम मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हो। मसीह के दिन, उसके आगमन के समय। पौलुस यहाँ पर निश्चित रूप से उन लोगों के विषय में कह रहा है जो फिलिपी के अंदर रहते थे, जो देने के अंदर बहुत ज़्यादा आगे थे। अपनी गरीबी भी उन्होंने अपना सर कुछ दिया, भेंटें दी ताकि प्रभु के लोगों की सेवा हो सके। तो प्रभु कहता है इसी प्रेम में तुम बढ़ते जाओ। तुम्हारे अंदर जो देने की भावना है वो बढ़ती चली जाए, मजबूत होती चली जाए, तक जब यीशु मसीह का आगमन हो, उसका दिन निकट आ जाए, तो पौलुस कहता है मुझे घमंड करने का कारण। क्यों? कि प्रभु के वचन को इन लोगों ने पौलुस की तरह सुना। फिलिपी में जब प्रचार हुआ तो पौलुस और सिलास ने प्रचार किया था। लिदिया ने विश्वास किया, दासी स्त्री ने विश्वास किया, और जेलर ने विश्वास किया, और आगे चल के कईयों ने विश्वास किया। तो प्रभु कहता है, प्रभु का दास पौलुस कहता है कि मेरा जो तुम पर जो भरोसा है वो इसलिए क्योंकि तुम प्रभु के विश्वास में अभी तक बने हो और आगे बढ़ते जाते हो। और जब जब मैं तुम्हें याद करता हूँ तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जिसने तुम्हारे अंदर इन भले कामों की शुरुआत करी वो मसीह के दिन तक उसको पूरा करेगा। तो यहाँ पर वही बात है, यहाँ मसीह का दिन, मसीह का दिन, मसीह का दिन, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना तुम्हारे लिए व्यर्थ हो। मैं सोचता हूँ मित्रों, हर एक जो सेवा करते हैं, पासबान लोग हैं, प्रभु के द्वारा बुलाए हुए हैं, छुड़ाए हुए हैं, ठहराए हुए हैं, वो प्रभु के लोगों की मदद करते हैं ताकि वो बढ़ते चले जाए और प्रभु के सुसमाचार के सच्चे गवाह बन जाए। और इसलिए प्रभु हमें उपयोग करता है, हमारी मदद, सहायता करता है ताकि हमारा जीवन उसको भाए, उसको पसंद आए। आज हम ये रुक जाएंगे मित्रों, और कल हम इससे आगे देखेंगे जब भी हमारा ये अध्ययन होगा। कल तो शनिवार है, और रविवार इसके बाद सोमवार को जब मैं फिर से आपके पास आऊँगा तो हम इससे आगे देखेंगे और बातचीत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, आज के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए प्रभु जो आज आपने में दिया, हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं और अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। प्रार्थना करते प्रभु जी
कि आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, ताकि हम आप में बढ़ते हुए वही कार्य करें प्रभु जो आपकी इच्छा के अनुसार है। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। जो कुछ हमने सीखा समझा, हमारी प्रार्थना प्रभु कि हमारे हृदय के अंदर प्रभु फलवंतित हो जाए आपके आत्मा के सहयोग से, और उसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, कुछ सूचनाएं हैं। देयर आर सम अनाउंसमेंट फ्रेंड्स आई एम टू मेक नाइट राइट नाउ। दिस बाइबल स्टडी विल continue and the time is 7:30. sometime it become 8 or 8:30 9 o'clock because of some other issue. Kindly bear with us, but this will continue. Dear friends, as per the communication that we have received, God willing, our corporate worship service in the church will start from 27th of this month, that is the last Sunday of September, and most probably it will be as per the government laws and norms. As per now, only 100 people will be allowed in one worship. So on 12 we have pastor committee and we'll decide and make the provision accordingly, and we may have to increase the number of the worship, and also we may have only one worship will be 50 minutes or 55 minutes, not more than that. So we need to keep in mind that also, and there will be using all the norms and restrictions that are imposed for this period. We need to see that we have a social distance of at least 33 feet from each other. So in one bench, one side one person, other side one person, and the next bench will be kept empty. Then the third bench, one side and one side. So in that way we'll sit, and maybe 100 people can sit at one time. Suppose we are starting our morning worship at 8 o'clock, so it will be completed by 8:50, and then we'll take about break of 20 minutes, and then we'll have another worship. So we'll see how to make this worship, and then after 2 o'clock our friends who are worshiping, they will be invited, and they also will be given the same type of direction, and also they'll also have the basement. So the worship will start with all precaution and government's norms and regulation. Let's pray that this become a successful worship and we all enjoy and blessed by this worship. Definitely we'll make area wise people coming, so that there is no overlap of 100 or 9500 people. That's what we are thinking now. मैं चाहूँगा कि हम इस बात को याद रखें कि जब 27 तारीख से हमारी आराधना शुरू होती है, हम बहुत ही सावधानी के साथ आएँ, और जो सैनिटाइज़र है उसको इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का याद रखें, किसी से हाथ ना मिलाएं, और कम बोलें चर्च के अंदर, क्योंकि आके हम सुनेंगे और उसके बाद 20-25 मिनट का गैप होगा और उसके बाद दूसरी सर्विस होगी। इसी प्रकार से अगर हो सके तो हम करीब संडे को 8 बजे से लेकर के 1:30-2 बजे तक 5 सर्विस करेंगे। इसके बाद जो हमारे अन्य कलीसियाँ जो आराधना करते हैं उनको दिया जाएगा, और उनका समय रात को 9 या 9:30 तक चलेगा, जिसको हम याद रखेंगे और इसी प्रकार से हम करें, इसके लिए प्रार्थना करें। मित्रों, चर्च का ऑफिस खुल रहा है और हमारा समय है सुबह 10:30 से शाम को 5:30 तक। आप आइए सोमवार से शनिवार तक, और पासवान से मिलिए, उनके साथ प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपनी प्रार्थना करवा सकते हैं, और साथ ही साथ आपके जो चर्च फंड है, संडे ऑफरिंग है, उसको आप जमा कर सकते हैं। इसको हम याद रखेंगे। हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए, अपने देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे एमपीस, हमारे एमएलएस, हमारी पुलिस, हमारी सेना, हम हर एक के लिए प्रार्थना करें प्रभु की कृपा दया सब पर बनी रहे। हम प्रार्थना करें मैथिली चर्च इन इंडिया के लिए, खासकर दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे बिशप सुब्रत सिंह मंडल के लिए, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए, हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीव दास के लिए, हमारे ट्रेजर रेवरेंड वरिंदर कुमार के लिए, हमारे ले लीडर मिस्टर अनिल नथानियल के लिए, और तमाम हमारे कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें। एक परिवार के लिए प्रार्थना करें, हमारे WCC के बहनों के लिए प्रार्थना करें, संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करें, हमारे MYF के जवानों के लिए प्रार्थना करें,
हम प्रार्थना करें कलीसिया के एक एक परिवार के लिए कि प्रभु की दया उसकी कृपा हम पर बनी रहे। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो सुसमाचार के कारण दुख उठाते हैं, हमारे मिशनरीज, हमारे प्रचारक, हमारे पासबान, हमारे इवेंजलिस्ट, प्रभु की दया कृपा उन पर बनी रहे। इस कलीसिया को हम निरंतर प्रार्थना में उठाए रखें। हमारे साउथ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना करें, हर एक कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, और ख़ासकर हमारे एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के 3 कलीसियाओं के लिए, नेपाली कांग्रेगेशन, हिंदी कांग्रेगेशन और इंग्लिश कांग्रेगेशन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु की दया और कृपा हमें से हर एक पर सदैव बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने सुंदर समय दिया कि आज फिर से एक बार हम आपके पास आ सकते हैं। प्रभु, हमारा विश्वास है कि आपने हमारी विनती को सुना है प्रभु, जो यहाँ पर बांटा गया, बताया गया। प्रभु, आप अपना अनुग्रह हमें प्रदान करें और अपना उत्तर प्रदान करें। जो वचन का अध्ययन आज किया गया उस पर आपके आशीष हो। हमारे कलीसिया को आप आशीष दें प्रभु, ताकि हमें से हर एक अपने जीवन में सावधान रहें और आपके वचन को दूसरों तक फैलाने वाले बन सकें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, आज जैसे हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रिफ़ाक़त और शराकत हमेशा हमें से हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु प्रभु है, प्रभु आपकी सहायता कर, आपको आशीष दे और अपनी सेवा के लिए बहुत आयत से आपको इस्तेमाल करें। धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।